स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, मैं आपका साथी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। और अभी हम जो हमारी 10th क्लास की इंग्लिश थी, 10th क्लास की इंग्लिश में 3 पोएम हम कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले हमने तीसरी पोएम अभी ए टाइगर इन द जू हमने पढ़ी थी और उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा था। जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही सहायता प्रद हो सकती है। ये सेंट्रल आइडिया आप एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th क्लास का, तो वो 10th क्लास के बच्चे जो है ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे। चौथी पोएम हम लेकर आए हैं। चौथी पोएम आपकी एमेंडा है। तो एमेंडा के माध्यम से एक छोटी बच्ची है एमेंडा, उस छोटी बच्ची के माध्यम से बताना चाह रहा है कवि कि वो अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाह रही है और छोटी बच्ची है, तो उसके मन में किस प्रकार की सोच उभर रही है, किस प्रकार की सोच विकसित हो रही है, इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश कविता में की गई है। और उसी कविता का सारांश जो है ये सेंट्रल आइडिया आपका है, केंद्रीय भाव बोलते हैं इसको। तो ये हम बताने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। देखेंगे दी पोएम अमेंडा इज़ कंपोज्ड बाय रोबिन कैलन। जो एमेंडा नाम की हमारी ये कविता है वो रोबिन कैलन के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन ए लिटिल चाइल्ड एमेंडा। और इस कविता का जो आधार है, माध्यम है, वो एक छोटी बच्ची एमेंडा है। द पोएट सेज दैट एमेंडाज मदर ऑलवेज स्कोल्ड हर। जो कवित्री है वो बताना चाह रही है कि जो एमेंडा है उसकी माता हर समय एमेंडा को डांटती रहती है। एमेंडा डज नॉट अटेंशन हर मदर। और एमेंडा भी अपनी माता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है। सी वांट्स टू लाइव द लाइफ ऑफ मरमेड। और वह सी वांट्स टू लाइव द लाइफ ऑफ मरमेड, वह अपना जीवन जो मरमेड होती है उसकी तरह से बिताना चाहती है। जो जल परी, मरमेड जल परी को कहते हैं, तो जल परी के जैसे अपने जीवन को बिताना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है वो इस संसार में। सी वांट्स फ्रीडम, वह स्वतंत्रता चाहती है। दिस पोएम सजेस्ट टू द गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे मस्ट गिव सम फ्रीडम देयर चिल्ड्रन। और इस कविता के माध्यम से कवि ये सुझाव देना चाहता है, जो अभिभावक हैं अभिभावकों को ये सुझाव देना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि जो उनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को थोड़ी स्वतंत्रता दें। इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता है कि वे भी अपने बच्चों को थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य दें। तो इस प्रकार ये हमारा सेंट्रल आइडिया ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम 4 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर चुके हैं। चारों सेंट्रल आइडिया आप ध्यान से देख लेंगे, यदि मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। मैं आपका साथी मोहित कुमार त्यागी हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। आगे इंटरमीडिएट के सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू।